जो मेन पर्पस है इस वीडियो का वो ये है और आलू वगैरह वेजिटेबल्स जो उसमें पड़ी हुई है वो बॉईल हो रही है। हाँ। देन फिर पड़ेगी इसमें जवे। जब हो गया रेडी। अभी हमारी चाय बन रही है। गाँव की लैंग्वेज में तो आई थिंक इसको गलगल बोलते हैं, गलगल। अच्छा, इसका वैसे अचार भी पड़ता है, जैसे नींबू का पड़ता है ना, सेम एज इट इज ऐसे इसका अचार भी पड़ता है। लेकिन ये थोड़ा ना चाय खट्टा निकल गई, मीठा चाय होता निकल गई, है। चाय 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 चाय। ओए ओए ओए। ये ना थोड़ा खट्टा मीठा होता है। ये ये proper बिल्कुल खट्टा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मौसमी हो, छोटी सी है ना, ऑरेंज होता। और ऑरेंज। देखने में भी ऐसे ही लग रहा है, और इसका टेस्ट भी कुछ कुछ ऐसा है। टेस्ट टैंगी टेंगी, है ना। टेंगी फ्लेवर होता है ना जो। हाँ, ये बन रहे हमारे जवे और ऊपर से इन जवे पे निचोड़ लेंगे नींबू। इनका नाम नींबू नहीं है, इनका नाम है गलगल। और साथ में गर्मा गर्म चाय सर्दियों में। गर्मा गर्म चाय सर्दियों में। तो कितने ज़्यादा जूसी हैं यार। ऐसा दिख रहा है हमारा कुछ सेटअप। जवे, चाय, लेट्स गो। मैं पता है। और ये हमारी पार्टनर इन क्राइम है। इनकी वजह से बने हैं जवे, क्योंकि इन्हीं ने ला के दिया था सामान। एक बार हेलो कर दो। गाइस अब हमें ना गर्मा गर्म, एक तो सर्दियों में रात को 1 बजे अपनी जवे एंजॉय करने का टाइम आ गया है। काफ़ी मेहनत से बने हैं रात को, तो चाय विद जवे तो लेते हैं गाइस मज़ा। ओके बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों जवे हमने खा लिए हैं। जवे खाने के बाद आ गया हमें स्वाद में मज़ा। थोड़े स्पाइसी थे, है ना। थोड़े स्पाइसी थे लेकिन सही थे। उस पर नींबू गलगल अगर निचोड़ लो तो मज़ा आ जाता है। और साथ में चाय फर्स्ट टाइम खाया? और ही मज़ा आ गया। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम। क्या, मैंने नमकीन जवे फर्स्ट टाइम नहीं खाए। मैंने नमकीन जवे तो काफ़ी बार खाए हैं। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर सुबह। तो अब वक्त हो चला है वापस जाने का। यहाँ से हम चल देंगे दिल्ली की तरफ। और अभी शोम चल रहा है मेरे साथ, मुझे ड्रॉप करने, और उसे घर के लिए सामान वामान लेना है। तो शोम चाहिए जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भाई मज़ा आया। मैं तो कह रहा था 1-2 दिन और स्टे करता तो और भी ज़्यादा एंजॉय रहती। रुकेंगे, मिलेंगे दोबारा। तू पी पानी पहले। मैं तो नहीं पी रहा। अब पी के तो बता। ताज़ा ताज़ा पानी। अबे वैसे पी के बता, यूं लगा के, उसी पे पाइप पे मुंह लगा के। मजा ही आ गया होगा, मजा ही आ गया होगा। मज़ा आ गया। मैं भी पीता हूँ। मेरी बारी है। हम यहाँ पे भी आ गए हैं गाड़ी को खड़ी करके ट्यूबवेल बंद करने के लिए। तो प्यास लग रही थी तो पानी पी लेते हैं। ये तेज हो जाता है क्या? हाँ मेरे तो मुँह देख के सारा। कोई हद नहीं। मजा आया। आंखों में भर गया पानी। हाथ धो ले, क्या दिक्कत है। कपड़े मत, अबे ओ पागल, सूखेंगे भी नहीं ये रास्ते पूरे, उस पे रास्ते। बंद हो गया। मेरी नंसार में पता है, जहाँ पे ये है ना, यहाँ पे बड़ा सा कुआं सा भी है। ये तो तुमने बंद कर रखा है शायद, है ना। वो वहाँ पे दामन है, हमने बंद कर दिया। अच्छा, तो वहां से आता फिर? नहीं, ये समरसेबल है। अच्छा, वो कुएं वाला पानी था।
नहीं, समरसेबल का जो जो बोरिंग था ना, हाँ हाँ। वो तो वहाँ पर बहुत नीचे सा था, वो पाइप नीचे तक जा रहा था, दिखता था वो। तो अच्छा जब वो समरसेबल नहीं होगा फिर वो ऐसे कुएं में ही मोटर लग जाती थी। मतलब वो सिस्टम हमारे इधर था जो तू बता रहा है ना, हाँ वो करीब 20-25 फीट गहरा था। हाँ उसमें नीचे पाइप जा रहा था, वो दिखता था, हाँ लोहे की नाल थी वो, हाँ 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 और नीचे फिर मोटर रखी रहती थी उसमें। हाँ, ये समरसेबल है, ये ये तो अलग है, ये समरसेबल तो है, मतलब हाँ। शहर वगैरह में भी आ गया है। ये तो हर जगह है हाँ। सब, तो समरसेबल से ट्यूबवेल में अब वैसे वो होता है। सिस्टम है ना, कहीं के फेल हो चुके हैं। अच्छा वो सिस्टम कहीं जब उनके पानी का लेवल है ना जो नीचे चला जाता है, हाँ। तो फिर वो फेल हो जाते हैं पंप, वो पानी उठा नहीं पाते मोटर तो बोलते हैं। तो हम हुआ क्या था, जो हमारे यहाँ जो है बहुत टाइम पहले नानी गांव में, मेरे अनुसार में है ऐसे ही, समरसेबल नहीं है, ट्यूबवेल है वो, जो 20-25 फीट गहरा होता है और उसमें पाइप जा रहा होता है नीचे, उसमें भाई साहब सांप निकला करते थे। इसमें भी सेम ऐसी था। हाँ सेम था भाई ये तो। साहब। और ये हमारा कम से कम 10 साल पहले बंद हो गया था। और उसको पता है, सांप ना निकले उसके लिए उसमें कोई यूरिया वूरिया डाला करते थे वो। कली बोलते हैं उसे, हाँ कली व्हाइट कलर की। अच्छा। जो कली डालते हैं ना, हम्म। वो व्हाइट कलर की होती है। पहले घर मकान दुकान पे भी करते थे उसको, अब तो सब पेंट वगैरह कराने ओ लगे। अच्छा, तो कलई की बात कर रहे हो, जो व्हाइट कलर की होती है, पेंट से white पहले color बेस की। बनाते हाँ। हैं जो। तो उससे क्या होता है कि उससे गैस खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल सही हो जाता है। अच्छा हाँ, तो भाई साहब वहाँ पे आए दिन सांप निकलते थे। एक दिन पता है वो दीवार में जो ऐसी शायद कहीं कहीं मुझे नहीं पता कि सांप पे भी उसका कोई इफेक्ट पड़ता हो, but सांप हाँ, का नहीं, लेकिन हो मैं सकता तो ये बोल रहा था कि एक बार क्या हुआ, दीवार में है। ये चिनी हुई तो थी नहीं वो दीवार। अच्छा कच्ची थी। हाँ, मतलब सीमेंटेड थी, प्लास्टर नहीं हुआ था। हाँ। तो उसमें दीवार में जो है हमने क्या किया, मतलब वो कई बार क्या कहते हैं, लुंगी वुंगी फंसा देते थे अच्छा। कि मतलब जा रहे हैं हाँ, हाँ। पानी वानी लगाने, तो लुंगी डाल दी, फंसा दी, या मोखले वोखले हुआ करते छोटे छोटे उसमें। अब उसके बाद एक दिन मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा कि लुंगी सी लग रही है। अच्छा। मैंने उंगली डाली, मेरी उंगली नहीं पहुंची, ये बड़ी वाली। हाँ, हाँ। फिर मैंने छोटी वाली उंगली डाली, मैं दबाया, थोड़ा स्पंजी सा था। अच्छा। फिर मैंने मामू को बोला कि मामू देखने इसमें कुछ है, कि पता नहीं लुंगी वुंगी अटका रखी है, कुछ अंडरवेयर है क्या किसी का छोटा सा। हाँ। उनने देखा, उन्होंने कहा भाई साहब इसमें बिशकपुरिया है। अच्छा। मैं बिशकपुरिया में उंगली कर रहा था। बिशपपुरिया तो तुम्हारे यहाँ बोलते होंगे वो जो होता है मॉनिटर लिजार्ड। हाँ, मॉन्स्टर लिजर्ड। तो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पटरा गोए और चंदन गोए। और अच्छा। कहीं कहीं उसे बिच कपड़े के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। लेकिन वो डेंजरस नहीं होती। अरे भाई साहब मैं डेंजरस अरे होती मैं है बताऊंगा। उसका, एक बार अगर वो कभी काट ले मेरे ना, भाई अगर एक बार अगर वो एक काट ले, one second, कभी सांप का कांटा बच तू तो सकता पढ़ा है, लिखा इंसान है, तू तो पढ़ा बिशकपुरिया का कांटा नहीं बच अरे यार, मैं बताता हूँ तेरे सकता। को, मैं बताता हूँ तेरे को। तेरी पढ़ाऊंगा, आजा। वहां से बात कर रहा है बंदा। मैं कह रहा हूँ नागिन डांस कराऊंगा तेरा। वही आ गए मेट्रो स्टेशन से पार्किंग पे, और पार्किंग पे अब मुझे याद आया, जब मैं रास्ते में आ रहा था, कि मैंने बाइक जो है पार्क कर दी थी कल ही। मैं सोच रहा था कि कल ही लौट जाऊंगा, लेकिन तब तो मैं लौट नहीं पाया, क्योंकि उसने बोला इस शोम ने कि रुक जा, तो फिर मैं भी रुक गया। और अब मुझे नहीं पता कि कितना चार्ज लगने वाला है। 986 कितने बजे के भाई? कल की है भैया। फाइनली आ गए वहाँ से, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, घर पे पहुँच गए हैं। पार्किंग में 90 रुपये लग गए, जो कि बहुत ज़्यादा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। जो है सो है, क्या करें। एक और बात बतानी है आपको। हाँ जी, शोम त्यागी के यहाँ से मैं आ गया हूँ, और काफ़ी अच्छी ट्रिप रही। जो मेन पर्पस है इस वीडियो का, वो ये है कि मैं वहाँ पर गया क्यों था, और क्या बात थी, और शुभम ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी थी, जो आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। दोनों चीज़ों के जवाब दे दूँ। पहला ये कि शुभम ने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, वो छुट्टी नहीं ले सकता था, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। दूसरा मेरा रीज़न वहाँ पर जाने का यही था, वो देखने की उसकी मम्मी की तबीयत कैसी है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना, जिन्हें आपके घर वाले जानते हैं और आपको उनके घर वाले जानते हैं, तो ऐसा दोस्त है वो मेरा।
उसके घर वाले जानते हैं मुझे, और कॉलेज में हम साथ में पढ़े भी हैं, तो इसलिए मैं गया था वहाँ पे। अब कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि अगर मैं नहीं जाता तो वो सही नहीं होता। उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, और ये पहले भी हुआ था, बट पहले थेरेपी हो गई, सही हो गई, काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया, बट अब दोबारा हो गया। और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया है कि ये अब लास्ट और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है। सो जो टाइम मिल रहा है आपको अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को स्पेशली देने का, तो वो आपको देना चाहिए। इसीलिए उसने छुट्टी ली थी, इसीलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। ब्रेन ट्यूमर की स्टेज जो आंटी जी की है वो लास्ट स्टेज पे आ गई है, और इस हद तक तबीयत ख़राब हो गई है उनकी कि जो ट्यूमर था ब्रेन में वो इतना बढ़ गया है कि वो सिर में असहनीय दर्द करता है, और उस दर्द को बंद करने के लिए मॉर्फिन जैसी दवाई दी जाती है, जो कि नशा करती है हर 4-5 घंटे पे। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कंडीशन कि उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है खाली। तो खाली अब एक ही करवट में रहती है पूरे दिन। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि उनकी आई साइट चली गई है, अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी तबीयत खराब है कि ब्रेन ढंग से काम नहीं करता है, कुछ पता नहीं चलता कि उन्हें कुछ फील नहीं होता। कभी लगता है हाथ पे कुछ है, वो बोलती हैं हाथ पे से हटा दो, फिर उन्हें बोलो कि नहीं है हाथ पे कुछ नहीं, हमको लग रहा है खाली, तो ठीक है, अच्छा हाथ पे लग रहा था खाली, हाँ नहीं। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि अभी एक मूवमेंट पहले पहचान लिया, दूसरे मूवमेंट भूल गई। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि पूरे दिन एक ही करवट में रहती है। और आपको मालूम है ना वो गांव की औरतें कैसी होती हैं, उन्हें एक मिनट का भी, गांव की औरतें क्या यार, सारी औरतें ऐसी होती हैं, उन्हें एक भी मिनट चैन नहीं होता। और अब पूरे दिन एक ही करवट में, एक ही तरीके से लेट के, करवट भी नहीं लेते यार। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि मैं क्यों गया था। और मैं चाहता हूँ कि हम सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी एंड माई फैमिली, आई वॉन्ट देम टू प्रे फॉर हर, कि उनके लिए हम प्रार्थना करें। आई नो जिस स्टेज पर वो हैं वहां से सही होना मिरेकल जैसा होगा, चमत्कार जैसा होगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि खाली उन्हें आराम मिल जाए। जो इतना दर्द होता है, उसमें पूरे दिन उन्हें अकेलापन सा लगता है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में हुआ है ये लोगों को। और जब आप बेड रेस्ट पे होते हो ना, when there is no one around you, तो आपको ये लगता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है।
स्पेशली व्हेन यू 24/7 ऑन बेड, तो आपको ये लगता है कि कोई सुनना नहीं है। बहुत स्वीट है वो आंटी जी। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब बस प्रे करें और ये दुआ मांगे कि बस आराम मिल जाए, हो कैसे भी बस आराम मिल जाए, इतना परेशान ना हो। सही हो सकती है अगर 1% भी, तो मैं बस ये उम्मीद करूँगा कि सही हो जाए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी प्रे करेंगे। एक छोटा सा शब्द नहीं, तू मेरा संसार है माँ। टूटा बिखरा या घबराया समय रहा दुश्वार जो माँ, लहरों से अब डरना कैसा, तुम संग नैया पार है माँ। शब्दों में मैं क्या व्याख्या दूँ, रब का एक उपकार है माँ।